अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर। माय नेम इज़ अक्सा। बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक जल्दी से ओपन कर लें। थ्री क्लास आज हम लोगों ने पढ़ना है यूनिट 2 पेज नंबर 14 ओपन कर लें अपनी बुक्स का। ठीक है, आज हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 2 द वुडन बाउल। वुडन मतलब लकड़ी का, बाउल मीन प्याला। ठीक है, लकड़ी का प्याला। ठीक है, यूनिट 2 की आज हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी करेंगे और हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। बच्चे यहाँ पे दिए हुए हैं आपको वर्ड्स टू नो। ठीक है, ये आपके इंग्लिश वर्ड्स के इंग्लिश में मीनिंग्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने जस्ट इनकी रीडिंग करनी है और इनको याद नहीं करना। आज हम करते हैं अपनी ट्रांसलेशन। आज के स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 1 है। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। इन अ स्मॉल टाउन, ठीक है, स्मॉल टाउन होता है छोटा सा कस्बा। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी इज़ अ कंट्री नेम। ठीक है, जर्मनी, एक दफ़ा का जिक्र है कि जर्मनी में एक छोटा सा कस्बे में देयर लिव्ड आ मैन, जहाँ एक आदमी रहता था, कॉल्ड कर्ट। ठीक है, एक आदमी कर्ट रहता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि जर्मनी के इलाके में एक आदमी कर्ट रहता था। ही लिव्ड मीन रहना, विद हिज सन। ठीक है, वो किसके साथ रहता था? ही लिव्ड विद हिज सन। ठीक है, सन का मतलब होता है बेटा। वो अपने बेटे के साथ रहता था। बेटे का क्या नाम था? मैनफ्रेड। ठीक है, मैनफ्रेड उसके बेटे का नाम था जिसके साथ वो रहता था। एंड हिज डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। ठीक है, जो उसका बेटा था उसकी बीवी, बीवी का क्या नाम था? ठेकला। ठीक है, उसका मैनफ्रेड बेटा और उसकी बीवी ठेकला के साथ रहता था। दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्विट स्ट्रीट। ठीक है, वो क्या करते थे कि शेयर्ड का मतलब होता है बांटना। ठीक है, वो क्या करते थे, ओल्ड हाउस पुराना सा घर था उनका छोटा सा। ठीक है, वो उसी में रहते थे। एट द एंड ऑफ अ क्विट स्ट्रीट, जो कि किसकी आखिर पर था? पुरसकून। एंड क्विट स्ट्रीट्स होता है पुरसकून गलियाँ। इन द मिडल ऑफ द टाउन, ठीक है, टाउन के मिडल में रहते थे जहाँ पे पुरसकून गलियों में उनका एक छोटा सा घर था। मैनफ्रेड जो था उसका बेटा, वॉज अ कारपेंटर। ठीक है, वो क्या था? कारपेंटर था। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप। ठीक है, वो अपना सारा का जो वक्त था, स्पेंट मीन गुजारना, ऑल हिज टाइम अपना सारा वक्त वर्कशॉप पे गुजारता था। नेक्स्ट टू द हाउस, जो उसके घर से आगे थी। ठीक है, ही हैड लर्नड कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, मैनफ्रेड ने कारपेंट्री किससे सीखी? बच्चे कारपेंटर वो होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं। ठीक है, जो लकड़ी से चीज़ें बनाते हैं, दरवाजे, बेड, फर्नीचर। ठीक है, जो भी लकड़ी से चीज़ें बनती हैं ना, वो कारपेंटर बनाता है। ठीक है, उसको कारपेंटर कहते हैं। वो मैनफ्रेड ने जो है कारपेंट्री किससे सीखी है? लर्नड मीन सीखना, फ्रॉम हिज फादर अपने बाप से। हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो अपने वक्त में एक मशहूर बढ़ई हुआ करता था। ठीक है, कर्ट हैड टॉट, कर्ट कौन है? उसका फादर। ठीक है, हैड टॉट हिज सन वेल, उसने अपने बेटे को अच्छा सिखाया था। एंड द सन अर्नड अ गुड लिविंग, और उसका बेटा क्या था? अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन, अब उस एरिया के जो लोग थे वो उनके लिए फर्नीचर बनाता था। फर्नीचर में क्या आता है? फर्नीचर में ये जो रूम का सेटअप होता है ना, बेड, सोफाज, चेयर्स, टेबल, ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें जो लकड़ी से बनती हैं वो बनाता था। एंड फॉर द टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग। अब वो देखें, वो कहते हैं कि उस वक्त उसने कुछ कार्विंग होता है नक्शो नगार। ठीक है, उसने जो लकड़ी का बनाया था ना उसके ऊपर नक्शो नगार भी करता था। द यंग कपल, पैराग्राफ नंबर 3 है। द यंग कपल, ठीक है, वो नौजवान, यंग होता है जवान। ठीक है, जवान कपल, मैनफ्रेड एंड ठेकला। मैनफ्रेड क्या था? कर्ट का बेटा, और ठेकला क्या थी? उसकी बहू। ठीक है, ये दोनों जो थे हस्बैंड वाइफ, हैड सन कॉल्ड विलहेल्म। ठीक है, इनके बेटे का नाम था विलहेल्म। द बॉय लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर। ठीक है, फादर। ठीक है, उसका जो बेटा था, इन दोनों मियाँ बीवी का बेटा था, उसका नाम क्या था? विलहेल्म था, और उसको वर्कशॉप में बैठना पसंद था और अपने अब्बू को देखता रहता था। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे ही वो बड़ा हुआ, पेज नंबर 15 पे आ जाएं। जैसे ही वो बड़ा हुआ, ही हेल्प्ड हिज फादर, उसने अपने बाप की मदद की। बाय फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को उठाने में। ही लर्नड टू क्लीन द टूल्स, उसने सीखा कि जो टूल्स होते हैं आलात, ठीक है, आलात। एंड टू टेक केयर ऑफ देम, उनको साफ रखना और उनका ख्याल रखना। ही लर्नड हाउ टू यूज़ अ सा बच्चे कहते हैं आरी को। ठीक है, जिससे लकड़ी को काटा जाता है। एंड अ हैमर, हैमर होता है हथौड़ी। एंड अ चीज़ल, ठीक है, उसने जो है वो सीखा कि इनका यूज़ कैसे करना है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एंड हिज ग्रैंड फादर टॉट हिम, अब उस बच्चे के, मैनफ्रेड का बाप तो कर्ट था, तो उस जो उनका विलहेल्म बेटा है उसका दादा, ठीक है, टॉट हिम टू
कार वुड इनटू वंडरफुल शेप्स। ठीक है, उसने उसको सिखाया था कि जो लकड़ी है उसको काटना है किसमें, छोटी छोटी प्यारी प्यारी अशकाल में। ठीक है, शेप्स होती हैं अशकाल। द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ, अब क्या था जी, ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और वो दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा था। ठीक है, ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत आदमी नहीं था। हिज आइज़ वर डिम एंड ही कुडेंट सी वेल, अब उसकी आइज़ जो थी वो डिम हो गई। ठीक है, धुंधला धुंधला नज़र आता था और उसको अच्छे से नज़र भी नहीं आता था। समटाइम्स हिज हैंड्स शूक, और बाज़ दफ़ा क्या होता था उसके हाथ हिलते थे। एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर, और बाज़ दफ़ा क्या होता था वो चेयर पे बैठ जाता, कुर्सी पे बैठ जाता था। एंड नोडिड ऑफ, और इशारे करता था। ठीक है बच्चे, आज आप लोगों के पैराग्राफ नंबर 3 तक ट्रांसलेशन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है और इसके वर्ड मीनिंग्स भी प्रिपेयर करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। 3 क्लास।